So, hi there, architect Bhuvesh Goyal here, and so I was working in Delhi, and I got shifted here in Uttarakhand, and in my hometown Roorkee, and if you know about IIT Roorkee, the hub of architectural concepts. So the basic thing is कि जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ एंड इट्स बीइंग वर्किंग 3 to 4 months here. सो आई सॉ कि आर्किटेक्ट्स को लोग यहाँ पर इतना अच्छी तरह नहीं जानते जितना जानना चाहिए बेसिकली. मीन्स लाइक आर्किटेक्ट मीनिंग इज़ हेयर इज़ लाइक प्लानिंग एंड प्लान अप्रूवल एंड नथिंग मोर देन दैट. सो माई एम वॉज कि हम यहाँ पर हर चीज़ को डेवलप करें, हम एक इंटीरियर कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली इंट्रोड्यूस करें कि आर्किटेक्ट किस लेवल पे वर्किंग कर सकता है. एंड हर चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे हम लोग कि एक प्लान अप्रूवल से लेकर एक फर्निशिंग तक हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. एंड वी आर ऑल्सो डूइंग कर्टेन बेस्ड वर्क. खैर, द फर्स्ट थिंग इज़ कि वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ऑफिस एंड दैट वाज एन लाइक 110 स्क्वायर फीट का ऑफिस था. एंड वी हैड वेरी सिंपल वर्किंग देयर. बहुत सिंपल वर्क हम लोग कर रहे थे एंड बेसिकली मेकिंग प्लान्स एंड डूइंग सम सिंपल इंटीरियर्स सो एज टू नो अबाउट आवर सिटी. हमने ये देखना चाहते थे कि हमारे शहर में कितनी कैपेबिलिटी है हमारे टैलेंट को, हमारे इंटीरियर वर्क्स को पहचानने की. एंड वी सो कि रुड़की, हरिद्वार एंड ऋषिकेश हैज़ अ वेरी गुड कैलिबर टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स. अगर हम कोई सही चीज़ को इंट्रोड्यूस करें तो उस चीज़ को बहुत ही अच्छा बेसिकली ग्लिम्स मिलेगा. सो बिटवीन दिस 3 to 4 years वी मेट मैनी पीपल वर्किंग विद पैशनेट थिंग्स. सो दे टोल्ड अस कि हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए नई नई चीज़ें. एंड सो हेयर वी आर एंड दैट इज़ वाई वी मेड दिस ऑफिस सो एज टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स कि हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं एंड नॉर्मल एक सिंपल एलिमेंट्स के साथ भी हम कैसे कैसे प्ले कर सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट लाइक कि हमने कोई बहुत हाई फाई वर्क करा है या बहुत हाई फाई पैसा खर्च करा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक कि एक 50 रुपये फुट से लेकर 2000 रुपये फुट तक के मटेरियल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. सो हेयर वी आर. सो बेसिकली इट्स अ प्लॉट इन एरिया ऑफ 350 स्क्वायर फीट एंड छोटा सा प्लॉट है. एंड हम सोच रहे थे कि हाउ वी कैन कम अप विद द थिंग्स हेयर फॉर द ऑफिस पर्पस. एंड सो वी डिसाइडेड कि हम 2 फ्लोर का ऑफिस बनाएंगे एंड ग्राउंड फ्लोर विल बी द स्टाफ एरिया विद टॉयलेट एंड द पेनेट्री, द मॉडर्न पेनेट्री. सो द एंट्रेंस वी इंक्लूडेड विद द हिल स्टोन, दैट इज़ द नेचुरल स्टोन. पहाड़ी पत्थर को लगाने का रीज़न ये था कि एक नेचुरल लुक आती है. लोग आते हैं तो लोगों को एक फील होती है कि बेसिकली एक हमने नेचुरल एलिमेंट विद अ लो बजट यूज़ करा है. लाइक एक लग्जरियस फील भी एंड एक वार्मनेस भी जो डिज़ाइन में होनी चाहिए. वी यूज़ दैट मटेरियल. सो लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं, दे फील के देयर इज समथिंग कामनेस इन द डिज़ाइन. सो दैट इज़ द मेन कंसेप्ट. और दूसरी बात ये होती है कि थर्मल इंसुलेशन मीन्स लाइक गर्म को गर्म रखना, ठंडे को ठंडे रखना. एक वो कॉन्सेप्ट भी जो है डिज़ाइन में बिल्ट हो जाता है. सो जो अंदर का एरिया है, द ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर, वो सारी चीज़ें पहाड़ी पत्थर के वजह से बहुत ही अच्छी तरह मर्ज हुई. एंड सो हमने अपने डिज़ाइन के साथ वर्टिकल बैंड्स बनाए हिल स्टोन्स के एंड इट कम अप विद अ वेरी good concept and very sophisticated and very beautiful design. When we enter the office, एक आप देखेंगे एक लोहे का बेसिकली मेटल डोर है जो कि हमने ऑन साइट बनवाया है टू शो कि मेटल डोर भी कितना वर्थफुल हो सकता है इन डिज़ाइनिंग पर्पस. इट्स लाइक 8x4 feet डोर विद 10 inch प्रॉपर चौकट, मेटल चौकट, जो कि हमने यहीं पर ही पताम वगैरह बनवा कर उसको फैब्रिकेट करवा कर प्रॉपर फिक्सिंग करवा कर
and then we put on the metal polish there. But metal polish was like it's a costing factor somewhere. क्यों? क्योंकि उसमें 3-4 बेसिकली रगड़ाई के कुछ स्टेप्स थे. सो वी केम अप विद द प्रॉपर प्रोसेस एंड इट केम अप द होल प्रोडक्ट एज एन गुड stuff. So now we are coming up to the entrance double door. जो डबल डोर है that is with the deco paint, deco polish and very cost efficient. अब कॉस्टिंग की बात करते हैं, लोग देख कर डर जाते हैं कॉस्टिंग के बारे में कि यार ये तो चीज़ बहुत कुछ अट्रैक्टिव लग रही है देखने में और कैसे होगा यार, ये तो बड़ा एक्सपेंसिव होगी. बट वी हैव द मैनी सप्लीमेंट्स हेयर. ऐसा नहीं है कि हम कॉस्टिंग के साथ क्वालिटी बिगाड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट वी हैव वेरी सप्लीमेंट्स हेयर दैट वी कैन डिस्कस विद द क्लाइंट्स. तो इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द ग्राउंड फ्लोर, दैट इज़ द स्टाफ एरिया. तो आर बेसिकली कंपनी मोटिव इज कि वी आर नॉट एसोसिएट्स, वी आर स्टूडियो. हमारा जो कंपनी का नाम है दैट इज़ नेस्ट स्टूडियो. तो दैट इज़ एन स्टूडियो. सो मैं शुरुआत से मेरा एम था कि वी शुड मेक एन स्टूडियो, कि ताकि एक फीलिंग रहे कि इफ़ सम स्टाफ इज़ वर्किंग सो इट्स एन स्टूडियो वर्क, नॉट दैट द एसोसिएशन वर्क, जो एक तरीके से एक आप बिठा दिया एंड दे आर डूइंग देयर वर्क एंड दे आर कमिंग ऑन 10 एंड गोइंग ऑन 6 एंड बस करे जा रहे हैं. सो टू फील दैट स्पेस we have designed a center table, a long table with a computer PCs perfectly working on their desk, and that workstation includes everything means proper LAN connections, proper cables. So this center table includes everything that an staff has supposed to be. So इसके ऊपर जो क्लैडिंग करी गई है वो बेसिकली कंपोजिट मार्बल, फैक्ट्री मेड मार्बल्स होते हैं, सो उनकी हमने करी है सो दैट द कॉस्टिंग फैक्टर भी एक एफिशिएंट वे में हो सके. नाउ कमिंग टू द वार्डरोब्स, बेसिकली ये एल शेप की जो वार्डरोब है, दिस इंक्लूड्स द स्टफ ऑफ आर बुक्स, आर्किटेक्चरल बुक्स, इंटीरियर बुक्स एंड द स्टाफ एसेसरीज लाइक देयर बैग्स एंड एवरीथिंग. एंड the main part is कि it includes modern pantry. Like आजकल if people come here, like हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि सर हम स्टूडियो अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार स्टूडियो अपार्टमेंट आपके तरफ से होता क्या है. लाइक वी फेस्ड इन रुड़की एंड हरिद्वार कि कुछ लोग स्टूडियो अपार्टमेंट को बेसिकली ये समझते हैं कि इट्स ओनली अ वन पीस फ्लैट, बट स्टूडियो अपार्टमेंट मीन्स लाइक मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन वन रूम. तो वो चीज़ हमने यहाँ पर अपने ऑफिस में दिखाई है कि वार्डरोब के साथ हम पैनेट्री को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं. सो वी हैव दिस सिरामिक शेप्ड वॉश बेसिन एंड विच इंक्लूड्स अ वेरी गुड हैंडी नॉब ऑफ वाटर पीस, जो यूटेंसिल्स को धोने में, काम करने में बहुत ईजी वर्किंग देता है. And with this dishwasher, it is very easy to use and as a utility. And this was the modern concept जो हम दिखाना चाहते थे बेसिकली, स्पेशली लेडीज़ को जो काफ़ी परेशान होती हैं छोटी सी स्पेस को लेकर, कि हम छोटी सी स्पेस में हम किचन जैसा फील कैसे लें किसी भी रूम में. नाउ कमिंग टू द टॉयलेट, द ऑफिस टॉयलेट. तो बेसिकली ऑफिस टॉयलेट इज़ लाइक कीवर्ड, लाइक किसी भी एरिया का बहुत ही मेन चीज़ है. इफ़ यू गो टू दैट स्पेस, आपको डर्टी फील नहीं होना चाहिए. बेसिकली आपको एक बहुत ही कामनेस वाली फीलिंग आनी चाहिए. आप टॉयलेट जाते हैं फॉर अ मिनट्स, फॉर अ सेकेंड, सो यू शुड फील अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, कि ताकि it's a very good routine. मतलब like if you go to washroom in a very comfortable zone and you come to your work again, तो आपको एक बहुत अच्छा basically feeling आती है काम करने में भी कि हाँ आप proper तरीके से you are utilizing the things. So सामने हमने we place the mirror as per वास्तु.
Our whole design is as per Vastu, and we work among 32 parts of Vastu, including Brahmsthan, placing in the center of the plot. So, as per our Vastu principles, we have placed a mirror in the front. जब टॉयलेट का दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने वी फेस द मिरर, एंड उसको ब्यूटीफाई करने के लिए वी हैव प्लेस सेंसर लाइट्स देयर एंड वन ऑनिक्स बार. बेसिकली ऑनिक्स इज द स्टोन दैट एमिट्स लाइट, जिसमें से लाइट्स निकलती हैं. सो वी पुट दैट स्टोन एंड इंक्लूडिंग द गुड फैंसी सैनिटरी वेयर्स, वी यूज दैम to not compromise our toilet beautifulness. And so how it is now, coming to the first floor. अब किसी भी दो फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए स्टेयरकेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम होता है, एंड इसके स्टेयरकेस इज़ द मेन की जो किसी भी दो फ्लोर को जोड़ता है. तो नॉर्मली क्या होता है कि यार स्टेयरकेस इज़ बेसिकली लोग नॉर्मली बना देते हैं उसको by using ठेकेदार टेक्निक्स. आई डोंट से कि ठेकेदार कोई उसमें गलत सलाह दे रहा है, बट जो भी उनको नॉलेज है वो उस हिसाब से बेस्ट करते हैं. मगर हमने इस इंटीरियर स्पेस के हिसाब से वी बिल्ड दैट स्टेयरकेस दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द वॉल, एंड दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ स्ट्रक्चर. वो हमारे स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि हाउ वी आर सपोर्टिंग दैट स्टेयरकेस फ्रॉम द वॉल एंड गिविंग दैट steps. The finishing of Italian stone is the main keyword that made it so beautiful कि अब उसको देखकर उसमें चढ़ने में it's very easier and feel a very good calmness जो कि फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करती है. Now we are coming to the first floor. First floor is basically my personal space जहाँ पर I am having meetings with some beautiful comfortable sitting area. So the idea was कि I should have an like cool design of table. So what we did is कि like लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं चिल करने रेस्टोरेंट्स वगैरह में, and they feel very good there through the furniture, through the ambience. So what we did is कि एक फील आनी चाहिए मीटिंग करते हुए भी, तो वी पुट ऑन द काउंटर, बेसिकली द रेस्टोरेंट काउंटर स्टाइल विद द स्टोन वर्क ऑनिक्स एंड विद माई basically storage, some amount of storage of basically small stuffs that I am having. And इस चीज़ को क्रिएट करना विद ब्यूटीफुल चेयर्स एंड उसको उसके साथ बिल्ड करना इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं एंड उनको एक कंफर्टेबल जोन नहीं फील होगा. सो उनको भी कैसे हाउ दे विल लाइक से अप देयर थिंग्स, कि अगर उनको पता नहीं चलेगा कि यार हाँ दे आर कंफर्टेबल हेयर. सो इफ़ यू आर सिटिंग विद एन आर्किटेक्ट एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो यू कैन नॉट share your details or requirements to the architect. What I feel and what my clients also feel for any good project. So the basic idea was कि like we do furnishing also. हम sofas and chairs सारे furnitures बनाते हैं, and we give our designs to the production so that हमारे basically जो designs हैं वो authentically प्रैक्टिकली आ सके हमारे डिज़ाइंस साइट्स पर. तो ये जो चेयर्स हैं दीज आर ऑफ प्योर लेदर, एंड जो हमने सिलेक्शंस करे थे दीज आर वॉशेबल लेदर्स विद अ वेरी गुड स्टफ, एंड जो हमने क्लाइंट चेयर और मेरी मेन चेयर में लगाए हैं, एंड प्रोपोर्शंस आर एज पर देयर यूसेज, लाइक द डायरेक्टर्स प्रोपोर्शन इज एज पर माई चेयर एंड द क्लाइंट प्रोपोर्शन इज एज पर देयर क्लाइंट चेयर्स. Now we coming to our sofa. The detail of the sofa is like it is comprising of imported fabric with the pure leather. हम दोनों को कॉम्बिनेशन दिखाना चाहते थे. The reason is एक तो हमारी लैंग्वेज में लाइक व्यापारियों की लैंग्वेज में कहें तो
सहूलियत के साथ सब कुछ। तो हमने इसका जो फ्रेमवर्क है वो लेदराइट बनाया है कि ताकि रफ टफ हो। एंड जो सिटिंग पोर्शन है वो हमने इम्पोर्टेड फैब्रिक का बनाया है। सो जो फील है एक वेरी सॉफ्ट फील वाइल सिटिंग एंड अ वेरी कामनेस इन द डिज़ाइन। कोई भी बैठेगा तो उसको एक बहुत ही प्योर फीलिंग आएगी कि हाँ, ही और शी इज सिटिंग ऑन द सोफा विद अ वेरी गुड एम्बियंस। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द वॉल्स, सो हमने बहुत ही सिंपल सोबर कलर्स लिए हैं विद द ड्यूको पॉलिश एंड कंप्राइजिंग आर लाइक डिज़ाइंस। आर कारपेटर्स हैड डन वेरी ब्यूटीफुल वर्क। लाइक लोग इस डिज़ाइन को देखकर समझते हैं कि लाइक पैनल्स लाकर हमने चिपका दिए हैं, बट दीज आर नॉट पैनल्स। पैनल्स में उतनी फिनिशिंग नहीं आती। पैनल्स आर लाइक अ वेरी चीप वर्क, नॉट द लग्जरियस वर्क। सो वॉट वी डिड इज, हमने एक बेस बनाया है लकड़ी का, बेसिकली द प्लाई, एंड उसके ऊपर पॉलिशेबल प्लाई लेकर उसके ऊपर रोटर मशीन चलवाकर हमने वी क्रिएटेड दिस डिज़ाइन एंड देन वी डिड द डीको पॉलिश। बट द प्रोसीजर इज सो पेशेंट कि इस काम को करने में टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक कि 3-4 दिन में निपटा दो। सो द स्टेप्स आर लॉन्ग टू क्रिएट अ गुड वर्क। The ceilings we did here is like a very plain ceiling, a modern ceiling with a very plain concept, because हमारा main role जो होता है, the main role is floor and ceiling। कोई भी आपका खाली कमरा है और आपके पास बजट नहीं है तो फ्लोर एंड सीलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आपके डिज़ाइन आपके रूम को बहुत ही अच्छी ब्यूटिफिकली डिज़ाइन दे सकती है। सो हमने एक मॉडर्न सीलिंग रख कर उसमें सिर्फ जो थोड़ा बहुत जो खर्चा करा है वो करा है मैग्नेटिक लाइट्स पे। दीज आर मैग्नेटिक लाइट्स। बेसिकली आप 50 to 100 टाइप्स ऑफ लाइट्स लगा सकते हैं इसमें एज पर योर एप्लीकेशन। जहाँ आपको स्पॉट लाइट की ज़रूरत है वी पुट ऑन द स्पॉट लाइट, जहाँ पर आपको वॉशर लाइट की ज़रूरत है वी पुट ऑन द वॉशर लाइट्स। हर एक का रीज़न अपने आप है, हर एक की एप्लीकेशन अपनी है। सो एज पर एप्लीकेशन वी पुट ऑन द लाइट्स which are handled by the magnet itself in their tracks। and अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, द व्यू, कोई भी मीटिंग करते हुए एक व्यू अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो टू क्रिएट दैट व्यू आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ द कॉस्टिंग फैक्टर। कहीं हमने खर्चे बहुत जगह बचाए हैं तो कहीं पर हमने थोड़ा बहुत सप्लीमेंट्स करके उस खर्चों को लगाया भी है। And for this view, we took the branded Schuko aluminum slidings, basically the imported sliding with a security glass, and it is like 11.52 mm security glass with the wire mesh। वायर मैश का इसमें ये फ़ायदा हो गया बेसिकली कि जब हम अपना स्लाइडिंग खोलते हैं तो यू कैन हैव द गुड फील ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। And during winters when we close this sliding glass, so एक warmness रहती है ambience में। So this is the very good behavior of this element जो हमने put on करा है। And the utmost thing, like गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में हमने शीशा तो खोल दिया, अब धूप जो डायरेक्ट लाइट है उसे भी तो बचाना है। So we put on the pure fabric, like linen fabric curtains। So these curtain act as an very good sun shield। जितनी धूप की ज़रूरत होती है उतनी आती है और रोशनी भी पूरी आती है एंड a very good amount of rays, sun rays, basically sunlight, and not the radiating वाली। So जो हमारे कॉलम्स हैं हमारी इस बिल्डिंग में, देर आर 4 कॉलम्स इन एवरी कॉर्नर, हैवी कॉलम्स। सो जो फ्रंट के जो हमारे कॉलम्स हैं उनको वी ट्रीटेड विद नेचुरल स्टोन। हमने ये ट्रीटमेंट इसलिए दिया है नेचुरल स्टोन का कि ताकि किसी को ये फील ही ना हो कि दीज आर कॉलम्स। एंड हम इसमें
नॉर्मल वुड वर्क भी ले सकते थे, बट लाइक ऐसा साइड कि आई वॉन्टेड टू शो समथिंग न्यू टू द सिटी कि हम क्या क्या कर सकते हैं. वुडन वर्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू दिस नेचुरल स्टोन वर्क. एंड सबसे मेन चीज़ है, आप इस वर्क को देख कर ये नहीं कह सकते कि ये एक लग्जरियस फील नहीं दे रहा है एंड एक कामनेस नहीं दे रहा डिज़ाइन में. सो वी हैड दिस नेचुरल स्टोन वर्क डन बाय आवर स्टोन मैशंस, जो हमारे कारीगर ने काम करा है बहुत तरीके से. एंड बेसिकली ये जो एल्यूमिनियम विंडोज़ हैं, अगर आप देखेंगे सो इसकी जो चौखट है, फ्रेम्स, वो भी पत्थर की बनी हुई है. दीज आर ऑफ क्वार्ट्स. द क्वार्ट्स इज बेसिकली द फैक्ट्री मेड स्टोन्स, मार्बल्स बेसिकली, जिसको हमारे टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा है डिज़ाइन में. एंड सो मेकिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ natural stone with the composite and the aluminum is a very beautiful design come up with, जो कि एक लाइट वाली स्पेस को विद मैग्नेटिक लाइट्स बहुत ही सुंदर एम्बियंस दे रहा है with very sober deco paints, and finally come up with the proper furnishing that come up with the pure leather and imported fabrics. एंड यही रीज़न है कि हमने लोगों को दिखाने के लिए कि हाउ वी कैन वर्क विद द रो सीलिंग एंड हाउ वी कैन वर्क विद द मॉडर्न सीलिंग. व्हाट वी डिड इज, स्टाफ एरिया में हमने अपनी जो सीलिंग करी है वो रो है. बेसिकली इट इज़, वी आर कॉलिंग इट एज सीलिंग. उसका रीज़न ये है कि लाइक फ्यू पीपल आस्क कि यार आपने नीचे सीलिंग नहीं करी, व्हाट इज़ द रीज़न. तो हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि विदाउट सीलिंग भी, अगर इफ़ वी डू द प्रॉपर प्लास्टर वर्क देयर एंड प्रॉपर सम डार्क कलर विद गुड प्रॉपर लाइटनिंग्स, जो चैनल्स लगे हुए हैं स्टाफ एरिया में लाइट्स के विद द डार्क कलर, तो वो एक बेसिकली रो फील देता है, जो कि हमारी वार्डरोब, सेंटर टेबल को बहुत ही कलेक्टिवली फैसिनेट करती हैं ये चीज़ें. सो दोनों फ्लोर की अपनी एक थीम है. एंड द अटमोस्ट थिंग इज़, जो भी फर्नीचर हमने बनवाया है विद आवर डिज़ाइंस, दैट इज़ समथिंग न्यू टू सी एंड देयर फंक्शनैलिटी इज़ वेरी डिफरेंट. एंड जितनी भी लाइटनिंग्स हैं हमारे ऑफिस में, उसमें वी यूज़ द ऑटोमेशन पार्ट. एवरी लाइट, एवरी थिंग इन द ऑफिस, like curtains and like the sensor lights and the front Nest Studio board, everything is from the remote. And for that we have put on the touch screen switchboards which come up with a very beautification. So my aim was कि ये सब चीज़ें लगाना was not like कि मैं कुछ एक्सपेंसिव कर रहा हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. कोई भी घर बनाता है तो वो आराम से 20-30 लाख रुपए तो आराम से एक बजट लेकर चलता ही है. सो आई ओनली वांट टू शो कि मैंने यहाँ पर 50 रुपये से लेकर हर तरह की चीज़ लगाई है, सस्ती भी चीज़ लगाई है बट तरीके से लगाई है. सो लोग घर बनाते हैं, उनके पास बेसिकली एक अच्छा बेसिकली इंजीनियर हो तो दे कैन कम अप विद द गुड थिंग्स. एंड मैं हंसी मजाक में कभी कभार अपने कुछ क्लाइंट्स को कह देता हूँ कि आर्किटेक्ट तो यार सलाहकार है. आपका सलाहकार अच्छा हो ना तो आप 100 रुपये को भी 500 रुपये के तरीके से खर्च कर सकते हो. तो बेसिकली अगर हमें बजट पता हो प्रॉपर तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं और हर एक मटेरियल को बहुत ही अच्छी तरह उसको 10 गुना 5 गुना उसको मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं. एंड ये ऑफिस उसी का एक एग्जांपल है, नथिंग मोर देन डैट.